परमेश्वर के शास्त्र से भजन संहिता का चैप्टर से मैं पढ़ रहा हूँ साम 139। इसमें परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान के बारे में बताया कि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर का सोच हमारे सोच से बहुत अलग है। दाऊद जो परमेश्वर का चुना हुआ दास था, उसने अपने अनुभव को प्रकट किया है। जब वो ऐसे सब परेशानी से गुज़र रहा था, तब उसने परमेश्वर के करुणा, दया और सामर्थ्य को एक्सपीरियंस किया। तो उस एक्सपीरियंस के बाद उसने राजा होने के बाद फिर उसने ऐसा एक वचन लिखा साम 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने का तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हमारी पूरी चाल चलन का भेद यहोवा ईश्वर जानता है। कुछ भी बात नहीं छुप सकती है। हमारे लिए हो सकता है कि हम थोड़े समय के लिए हम सोचेंगे कि परमेश्वर ये बात को नहीं जानता हो, क्योंकि हमारी कमज़ोरी की वजह से हम उस गलत चीज़ों में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर निरंतर हमारी चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारे सोच को वो दूर से पहचानता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य और ज्ञान वाला परमेश्वर है कि निरंतर हर एक को वो निहारता है, हर एक उसके लोगों को निहारता है। तूने जो मुझे आगे पीछे घेरे रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। हमारे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगहों से परमेश्वर का आत्मा हमको घेर के रखता है। ऐसा कहता है कि हमारा मौत हमारे पीछे है, हमको नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर को पता है हमारा मौत। और उन सारी अंधकार शक्ति जो सामर्थ हमारे पीछे हमें अटैक करने के लिए, हमारे आत्मा को नाश करने के लिए आता है, उन सारी विपत्तियों से परमेश्वर का आत्मा हमको घेर के रखता है। जो पुराने नियम में ये विश्वास करता है यहोवा का आत्मा हमारे साथ रहता है। नए नियम में ये विश्वास है कि यीशु मसीह को जिसने अपनाया, यीशु मसीह का लहू का सामर्थ जिस व्यक्ति के ऊपर है, वो सामर्थ वाचा के द्वारा प्रभु परमेश्वर के एकलौते पुत्र के लहू की वाचा के द्वारा उसके लोग बचाए जाते हैं। उसके लोग पाप से छुड़ाया जाता है, श्राप से छुड़ाया जाता है। बीमारी, संकट, क्लेश, जो भी शत्रु उनके लिए, उनके मार्ग के लिए जो भी तकलीफ़ रखा है, वो सब से हटाया जाता है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू की सामर्थ्य के द्वारा। ऐसा दाऊद कहता है कि ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। अभी किसी व्यक्ति को हम 24 आवर्स मॉनिटर करेंगे या एक वीक उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे, सीसीटीवी कैमरा रख के, जहाँ पर जाता है घर पे सीसीटीवी कैमरा, काम पर कैमरा। उनको अगर उस व्यक्ति को एक हफ्ते के बाद पता चला कि ये व्यक्ति मेरे को निरंतर मेरे को देख रहा है, मेरा उठना बैठना, मेरा कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं जा रहा हूँ, अगर उस व्यक्ति को जब पता चलेगा तो उसको कितना गुस्सा आएगा, क्योंकि उसका पर्सनल लाइफ के अंदर एंट्री किया है कि वो पर्सनल हो गया है। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर पहले से ही है, लेकिन ये फ़र्क इतना है कि हमको नहीं पता है कि परमेश्वर हमारे पर्सनल लाइफ में है। परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है, सब कुछ हमारे बातों को समझता है। हम क्या सोच रहे हैं वो भी उनको पता है, हम क्या आगे करने वाले वो भी पता है। ये एक समझ है ना, दाऊद के लिए बहुत कठिन हो गया कि दाऊद ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो अच्छा भी कार्य है, शर्म वाला कार्य भी है, दुख वाला कार्य भी है। तो दाऊद ने ऐसे सोचा रहेगा कि जब मुझे मैंने शत्रुओं को जब मैंने हराया, मार गिराया, तो परमेश्वर मेरे साथ था, वो एक खुशी था, उसको आनंद था। लेकिन उसने ऐसे सोचा रहेगा जब मैं गलत काम किया तभी परमेश्वर मेरे साथ था, तभी परमेश्वर को मैंने दुख करके रखा था, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा था। दाऊद ऐसा सोच रहा था कि दाऊद ने ऐसा सोचा था कि परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए आग बंद किया। लेकिन ऐसे हमारे लाइफ में होता है कि हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने आग बंद किया, इसके लिए मैं
जो चाहा, जो मन मर्ज़ी है वो हम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, वो लोग जब गलत काम करते हैं तो परमेश्वर दुःख होता है, परमेश्वर क्रोध भी होता है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊँ या तेरे सामने से किधर भागूँ? दाऊद कहता है कि परमेश्वर की आत्मा से भागकर कोई भी किधर नहीं जा सकता। जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको परमेश्वर ने संभाल के रखा है, उनसे रूठ के हो सकता है हम रूठ के, दुःख होके, कुछ बातों को लेकर जो हमारी ज़िंदगी में वो तकलीफ़ को लेकर हम दूर चले जाते हैं परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हर जगह है। ऐसा कहता है कि यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। आकाश आकाश के ऊपर जो स्वर्ग है, जो सिर्फ़ आत्मिक रीति से हमें दिखता है, आत्मिक रीति से विश्वास के द्वारा हमें उस बातों को समझता है, वहाँ पर भी परमेश्वर का आत्मा है। जैसे कि साइंटिस्ट लोग, नासा के लोग जो रॉकेट्स लोग लेके ऊपर जाते हैं, एक लेवल के आने के बाद ऑक्सीजन लेवल ख़त्म होता है, तो उस एक स्पेस में सब चीज़ जब हवा में तैरता है, उसके ऊपर भी एक सात आसमान है बोलता है, वहाँ तक परमेश्वर का आत्मा है। अंधलोक जो पृथ्वी की बहुत गहराई है, उसके नीचे पानी है, और अंधलोक अंधकार शक्ति, अंधकार जगह में भी जाके चुप जाओ ना, वहाँ पर भी परमेश्वर का आत्मा मिलेगा, ऐसा बता रहा है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बैठूं, तो भी वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। ये भी अद्भुत एक ज्ञान है। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ के बारे में बहुत बार जिक्र किया है। परमेश्वर के दाहिने हाथ से संभाले रखेगा। उसके दाहिने हाथ में धन और आशीष है, सामर्थ है। ऐसे यदि मैं कहूँ अंधकार में, तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर की उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। जैसे कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, अंधकार को अलग किया, रोशनी को अलग किया, दिन बनाया, रात बनाया। ये सब परमेश्वर की सृष्टि है। लेकिन साइंस इसको अलग रीति से क्रिएशन को लेकर जाता है, बहुत कन्फ्यूजन्स करता है। लेकिन रियलिटी में है एक परमेश्वर, एक मनुष्य के अंदर जो एक विश्वास करने वाला जो सोच है, ये कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। कैसे किया, किस रीति से बनाया। जब हम एक एक चीज़ों को देखते हैं सृष्टि के, कि हमारे सोच के बाहर हमको यकीन नहीं होता है। इतने अच्छा ड्राइंग, इतना अच्छा पेड़, इतना अच्छा फ्लावर्स, इतना अच्छा पक्षी, जानवर, आकाश। आज हम फोटोग्राफी देखते हैं, अच्छे फोटोग्राफर्स लोग का फ़ोटो देखने को हम पसंद करते हैं, क्योंकि जो हमारी आँखें नहीं देख पाता है, लेकिन वो कैमरा के लेंस, फोटोग्राफर, बेस्ट फोटोग्राफर लोग जो कैप्चर करते हैं, वो फ़ोटो देखने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है। वो फ़ोटो में परमेश्वर की सृष्टि को हम महसूस करते हैं, परमेश्वर की रचना को महसूस करते हैं। इन सब सारी सृष्टि में जो भी परमेश्वर ने बनाया है, वो सब कुछ अच्छा था और हमेशा आज तक वो अच्छा ही है। गॉड ने कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं बनाया। तो परमेश्वर ने इस सब के बावजूद भी इस पृथ्वी के ऊपर को इंसान को बनाया और इंसान को इस पृथ्वी पर राज करने के लिए दिया। तुम राज करो, तुम्हारा ये पृथ्वी है, सब प्राणी, सब जीव जंतु तुम्हारे अंडर में होगा। इसके लिए आज मनुष्य को सोचने की शक्ति है। मनुष्य सोच के काम कर सकता है। प्राणी लोग सोच नहीं सकते हैं। प्राणी हो सकता है इनोसेंट है, वफादार है, जो भी आप क्या सोच के हिसाब से, जो भी आपका अनुभव के हिसाब से है, लेकिन प्राणियों का जीवन में सोच नहीं होता है। ये मनुष्य के जीवन में सोच होता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, आदम अव्वा जो पृथ्वी में परमेश्वर ने पहला नर और नारी को बनाया, वहाँ से पाप आया। शैतान ने जो पाप लेकर आया और सारी मानव जाति के बीच में बहुत सारा दुख, वेदना, तकलीफ़ और आज जो हो रहा है प्रॉब्लम्स, ये सब श्राप, ये सब बीमारी, जो कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स
लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। परमेश्वर की योजना के अनुसार सारे मानव जाति के, सारे पृथ्वी के मानव जाति के पापों को हटाया, मिटाया। जो कोई इस पर विश्वास करता है उसको इस पृथ्वी के सारे संकट, कलेश, दुख से वो बाहर आ सकता है, वो लड़ सकता है। बहुत लोग लड़ नहीं पाते हैं, अंधकार में अटक जाते हैं। मृत्यु का भय, सांसारिक का भय, जीने का भय, आगे क्या करने का है, मैं कैसे जीऊँ, ऐसे सारे संकट वाले अंधकार शक्ति जो हमको डिस्ट्रक्ट करता है। भले कितना भी आप ज्ञानी हो, कितना भी आप सक्सेसफुल हो, कितना भी आप गरीब हो, कितना भी आप ऊंचे मकान पे हो, लेकिन ऐसा एक मोड़ आता है जहाँ पर आपको सोचने की शक्ति कम हो जाती है, आप स्टक हो जाते हो। उस स्टक में आपको सिर्फ परमेश्वर बाहर निकाल सकता है। यदि आप हम्बल है, यदि आपने अपने आप को समर्पण किया है, यदि आप परमेश्वर के करीब है, तो आप उन सारे समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए दाऊद ऐसा कहता है कि तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात को के दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर के लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। 1000 दिन परमेश्वर का, हमारा 1000 दिन परमेश्वर के लिए एक दिन के बराबर है, क्योंकि गॉड का स्पीड और हमारा स्पीड बहुत अंतर है। ये वही लोग परमेश्वर की स्पीड और परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करते हैं जो उसके अधीन हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो पाप नहीं करते, वो पाप पर विजय प्राप्त करते हैं प्रार्थना के द्वारा, समर्पण के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में फल लाते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे मानव जाति जो भी दुख मुसीबत में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, दया करते हैं और उनके लिए निरंतर अच्छा सोचते हैं। इसके लिए परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर की जो दया है वो बहुत अच्छा है, और परमेश्वर का क्रोध वो बहुत भयानक है। इसके लिए मैं आशा करता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की दया के अंदर आपको आना चाहिए। जो भी आप जाति के हो, जो भी आप बिलोंग करते हैं, जिसको बिलोंग करते हैं, परमेश्वर के महान प्रेम और दया में आपको आना है, और प्रेम और परमेश्वर के अनंत जीवन को आप महसूस करना है। तो एक ही मात्र है जो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का एकलौता पुत्र, जिसने हमारे मानव जाति के पापों के लिए, श्रापों के लिए, मुक्ति के लिए अपना प्राण उस क्रूस पर बलिदान दिया और तीसरे दिन मृत्यु में से फिर जी उठा है। ये परमेश्वर पर हमको विश्वास करके अपने जीवन को समर्पण करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, तुम्हारा सारा दरिद्रता हट जाएगा, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम हट जाएगा, लेकिन एक बात है कि तुम्हारा आत्मा नाश नहीं होगा, क्योंकि ये मृत्यु हमारा टेम्पररी है। 30 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल, इसके बाद ये शरीर का कोई काम नहीं है, इस मिट्टी में जाने वाला है। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है परमेश्वर का, वो हमारा आत्मा वो परमेश्वर का अधिकार है उस आत्मा का। लेकिन इस आत्मा को अगर हमने दुष्ट के हाथ में दिया है, परमेश्वर के शत्रु के हाथ में दिया है, तो इस आत्मा को वो नरक लेकर जाएगा और वहाँ पर तुम्हें दिन रात तुमको तड़पता हुआ रहना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने इसका मार्ग निकाला है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखकर हमें अनंत काल के जीवन के लिए, क्योंकि मृत्यु के बाद एक जीवन है, वो है स्वर्ग में अनंत काल का जीवन। मृत्यु के बाद हमारा सारा आत्मा, सब विश्वासियों का आत्मा परमेश्वर के विश्राम स्थान में जाके विश्राम करता है। और न्याय के दिन जब यीशु मसीह आएगा, कब आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन यीशु मसीह आएगा, ये विश्वासी लोगों का विश्वास है वचन के अनुसार कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह जो पापी है, जो पाप में है वो पाप करे, जो दुष्ट में है दुष्टता करे, जो पवित्र हो पवित्र बने रहें। परमेश्वर ने अच्छा वार्निंग दिया है। अगर रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य का लास्ट चैप्टर 22वां पढ़ेंगे, वहाँ पे यीशु मसीह ने स्वयं बोला है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे लहू से धोए हुए लोग हैं, शुद्ध किए हुए लोग हैं, उनके लिए अनंत जीवन का स्थान मैं तैयार कर रहा हूँ। परमेश्वर का
हेवन में सब लोग आना चाहते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन मनुष्यों के कमज़ोरी की वजह से, मनुष्य के सांसारिक लोभ, माया, लालच और क्रोध, पापमय स्वभाव की वजह से हम उस परमेश्वर के ब्लेसिंग, परमेश्वर के बनाए हुए प्लान्स को नहीं पा रहे। इसके लिए हमको समर्पण और हमको समझना है, जितना जल्दी हो सके समय को बिना बर्बाद करते हुए परमेश्वर के वचन को समझ के अपने जीवन को समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो है वो एक अगले साल नहीं होगा, 5 साल के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन एक है कि अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के नाम से हमें मिल सकता है। ये विश्वास, ये आशा है। ऐसा लिखा है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। परमेश्वर जब बोलते हैं ना, संतान परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। जो भी है परमेश्वर वो बीज, संतान का बीज एक माँ के गर्भ में आशीष जब करता है, अनॉइंट कर, तब वो उसको देता है। साइंस इसका अलग अलग वर्णन बताता है कि ये प्रोसेस होने के बाद, ये मंथ होने के बाद, ऐसे होने के बाद एक बच्चा जन्म था। लेकिन ब्लेसिंग, रियल ब्लेसिंग बच्चे का परमेश्वर की ओर से आता है। उसके लिए हर एक माता पिता जब शादी करने के बाद एक बच्चे की संतान की अपेक्षा करता है, तो उससे प्रार्थना करना है कि मेरी बच्ची, आप संतान हमें होने के लिए ब्लेसिंग करो। क्योंकि शारीरिक रूप से जो भी हम संतान करेंगे उसमें नहीं ब्लेसिंग, हमको परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग मिला, वो संतान मिलना ज़रूरी है। तभी वो आशीष होगा हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, संसार के लिए और हर एक लोगों के लिए। क्योंकि माता के गर्भ में हमको तैयार किया, किस तरीके से 9 महीना तैयार करता है, हर एक हड्डी, हर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। वो बच्चा 9 महीना अंदर किस तरह से रहता है, और बाहर के संसारिक जीवन में पति पत्नी का कैसा ख्याल रखता है, पत्नी को किस तरह से रहना है। ऐसे बहुत सारी स्त्री है जो कष्ट दुख उठा के भी बच्चों को संभालता है। जिसके पास थोड़ा अच्छा सहूलियत है तो उसके लिए थोड़ा अच्छा केयर होता है, उसको थोड़ा कम काम होता है। लेकिन हर एक का लाइफ का अलग अलग एक्सपीरियंस है। दाऊद कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसी भली बाती जानता हूँ। परमेश्वर का जो अद्भुत रीति से जो बच्चा जो पैदा होता है, वो ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता है। वो एक अद्भुत रीति से, क्योंकि कैसा फॉर्मेशन होता है हम एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी आया है, एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चा, एक छोटा बच्चा वो में बड़ा होता है हीरो के साथ। तो हम एक ज़माना था कि उस ज़माने में जब ये सब नहीं था, टेक्नोलॉजी सब नहीं था, तो ये बात समझने के लिए लोगों को बहुत कठिन होता था कि, और दाऊद ने एक्सपीरियंस करते हुए बोला कि परमेश्वर ने किस तरह से अद्भुत रीति से उसको रचना किया, माता के गर्भ से लेकर बुढ़ापा तक। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। हमारा हड्डी जब बन रहा था अंदर, वो सब कुछ परमेश्वर जानता था। वो जानने वाला परमेश्वर जानता था इसका हड्डी इस तरह से फॉर्मेशन होना है, ऐसा होना है, इस तरह से आकार में बनना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका हाथ और पाँव नहीं होता है, जिसका शरीर डिसेबिलिटी से आता है, तो वो लोग नाराज़ हो सकते हैं इस वचन को सुनकर कि मुझे क्यों ऐसा बनाया, मुझे हाथ क्यों नहीं दिया, मुझे आँख क्यों नहीं दिया, मुझे रोशनी क्यों कम दिया, मुझे बोलने की शक्ति क्यों नहीं दिया, मेरे ये प्रॉब्लम। तो उनके लिए प्रभु, उनके जीवन में भी कुछ परमेश्वर ने कुछ योजना रखा है, परमेश्वर की महिमा के अनुसार उसको भी रचा है। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत चीज़ों की वजह से, लेकिन परमेश्वर उनको भी प्यार करता है। परमेश्वर ने उनके लिए भी प्लान किया है, उनके लिए भी दया है, उनके लिए भी जीवन है। आज हम हाथ पैर होने के बावजूद भी हम उन डिसेबिलिटी के लोगों से भी हम बहुत कमज़ोर है, कम स्ट्रॉन्ग है। और डिसेबिलिटी लोग जो जिनका हाथ और पाँव नहीं है, उनके अंदर एक जो स्ट्रॉन्ग विल है ना, वो उनके अंदर बहुत है, डिसेबिलिटी लोगों के अंदर। मैंने महसूस किया, मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। हमारा जो विल पावर है ना, जिसके पास सब कुछ है, वो बहुत कमज़ोर है। लेकिन जिसके पास शरीर की जो भी उनको बाय नेचर, बाय बर्थ जो मिला है, कुछ नहीं कमी घटी है शरीर में, उन लोगों का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, वो दुखी हुआ है, उनको उस दुख ने उनको स्ट्रॉन्ग किया है, उनको उस कठिनाइयों ने उनको स्ट्रॉन्ग किया है।
जीवन में वो सक्सेस है, वो निराश नहीं होएगी कभी। तेरी आँखों ने मेरे बडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंगों जो दिन-दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी थी। ये पुस्तक में लिखा गया, परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है। हम बोलते हैं ना मरने के बाद परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हम गुस्से में या क्रोध में किसी हमारे शत्रु को बोलता है, हम हमारे सताने वाले को बोलता है। तो ये जब भी ये बात तब भी आता है जब तेरा न्याय करेगा, तेरा बुरा होगा, परमेश्वर ते सब देख रहा है। जब भी हमारा बुरा हुआ रहता है तभी हम ये सब बात करते हैं, तब तक हमको ये सब याद नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर दाऊद ने बहुत साल पहले ये लिखा था कि परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है, तेरा जन्म होने से मृत्यु तक का लाइफ लिखा हुआ है। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनके से भी अधिक ठहरता। जब मैं जाग उठता तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा, हे हत्यारे मुझसे दूर हो जाओ। अब साम 139 1 से लेकर 18 तक आपने ये देखा कि परमेश्वर हमारे उठना बैठना, हमारे सोचों को, हमारे चाल चलन को, हमारी बातों को, हमारे आंखों से देखे हुए हर एक चीज़ को समझता है। हमारे आगे पीछे दाएं बाएं परमेश्वर की आत्मा रहता है। परमेश्वर 24 आवर्स जो Z+ सिक्योरिटी है, जो आज हमारे प्रधानमंत्री को है और कुछ बिलियनर्स को है, कुछ रिच पर्सन्स लोग को है, उनसे भी बढ़कर सिक्योरिटी परमेश्वर देता है। ये सिक्योरिटी हर एक व्यक्ति जिनके पास काफ़ी फेम हो जाता है, काफ़ी पैसा आ जाता है, तो उन लोग को जान का खतरा हमेशा रहता है। यहाँ पर आप साम 139 1 to 18 पढ़ेंगे, Z+ सिक्योरिटी इंटू 100 टाइम्स का सिक्योरिटी गॉड दे सकता है। जो जब हम दीन होकर हम अपने आप को समर्पण करेंगे परमेश्वर के पास, तब ये सिक्योरिटी परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। हमें कोई भी तकलीफ़ मुसीबत हम पर वो आने नहीं देगा, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। अब हमारे शत्रु के बारे में क्या कहता है? जो हमारे शत्रु है, जो हमारे विरोध में कार्य करता है, परमेश्वर उनके साथ कैसा डील करता है, हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहता है कि क्योंकि दाऊद के ज़माने में उसके बहुत सारे शत्रु थे, उन्होंने बहुत सारे दुश्मनों को मारा, जीत हासिल किया। और जैसे हम सक्सेस होता है लाइफ में, हमारे भी शत्रु बढ़ जाते हैं। आत्मिक रीति का शत्रु है अंधकार की शक्ति, जो हमें दिखता नहीं है, बट वो हर एक के मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके वो हमको अटैक करता है। और एक शत्रु है जो सक्सेस होने के बाद, कॉम्पिटिशन्स में आने के बाद, वो एक अलग प्रकार का शत्रु है। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा, हे हत्यारे मुझसे दूर हो जा, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरे नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? जो हमारे शत्रु है, जो हमारे दुश्मन है, जो हमें सताने वाले हैं, दाऊद कहता है कि क्या मैं उनसे नफ़रत ना करूं, क्या मैं उनसे बैर ना रखूं, उसको दूर ना करूं? लेकिन उनको इसे करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह जब आया, ये सब हटा दिया। यीशु मसीह ने 1 लाइन में ख़त्म कर दिया था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमको सताया उनके लिए प्रार्थना करो, उनको माफ़ करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको एक गिलास पानी पिलाओ, उनसे अच्छा बर्ताव करो। ये सब कॉम्प्लिकेटेड जो आज ईगो और फाइट है, रिवेंज है, बदला है, 1 लाइन में ख़त्म किया। तेरे शत्रु को क्षमा कर, तो उनके लिए प्रार्थना कर। आज इंडिया पाकिस्तान के लिए ये हो सकता है, रशिया यूक्रेन के लिए ये हो सकता है। यूक्रेन के जनरेशन और रशिया के ऊपर कितना क्रोधित होता रहेगा कि हमारे सबको ख़त्म किया। इज़राइल फ़िलिस्तीन, इसमें हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो तलवार उठाएगा वो तलवार से मरेगा। इसलिए जो परमेश्वर का वचन उठाएगा वो परमेश्वर के वचन से प्रेम को फैलाएगा। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड और कठिन बात है जो मनुष्य के लिए है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि तू अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करे। आज जो भी इस पृथ्वी में लड़ाई हो रहा है,
वो हमारे घर से शुरू होता है। हमारा घर हमारा बेस है। अगर एक आम इंसान का घर में ये लड़ाई, तकलीफ़, किट-किट या इश्यूज़ है, अगर वो सॉल्व होता है घर में, तो जाके फिर सोसाइटी में अच्छा प्रभाव गिरता है। तो हर एक मेल, फीमेल जो माता और जो पति और पत्नी है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देके अपने फैमिली में अच्छा बैलेंस रखे, पीसफुल बैलेंस रखे, बच्चों को भी अच्छा पीसफुल माहौल में मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ाना, ये पेरेंट्स का काम है। तब सोसाइटी में अच्छा प्रभाव गिरेगा और इससे देश में भी इसका प्रभाव गिरता है। अगर देश में अगर घर से नफ़रत निकलेगा तो वो सोसाइटी से नफ़रत फैलेगा। सोसाइटी एक कम्युनिटी को प्रेज़ेंट करता है, कम्युनिटी से फिर एक स्टेट, ऐसा सब करते एक देश को प्रेज़ेंट, देश से नफ़रत वाला एक माहौल आएगा तो एक देश दूसरे देश को हमेशा नफ़रत ही करेगा। तो ये परमेश्वर का वचन आपको प्यार सिखाता है और आपको अच्छी चीज़ सिखाता है। आप अगर इस वचन के हर एक परिवार इस परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे तो उस घर से प्रेम निकलेगा और वो प्रेम सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टेट और कंट्री को प्रेजेंट करेगा। लेकिन ये बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जो शत्रु, जो परमेश्वर का जो दुश्मन है, उसने बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स, महामारी क्रिएट करके रखा है। लेकिन परमेश्वर इन सब से ऊपर है, ये सब के कंट्रोल में परमेश्वर, कि गॉड के कंट्रोल के अंदर ये सब आता है। इसके लिए परमेश्वर इस पृथ्वी को अभी तक कंट्रोल कर रहा है। सन, मून और हर एक प्रकार के जो पृथ्वी है, मार्स, वीनस, ये सब को गॉड ने कंट्रोल करके बहुत अद्भुत रीति से रख जब जब इसका जब हमें पता चला कि इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा बहुत सारी पृथ्वी है, तब एक अद्भुत परमेश्वर का कार्य को हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य क्या अद्भुत है। वो साइंटिस्ट लोग जब स्पेस के ऊपर रहते हैं, जो आकाश के ऊपर बहुत ऊपर रहते हैं, वो एक एक दो दो महीना वहाँ पर रह के काम करते हैं, वो बहुत नम्र हो जाते हैं। वो समझ पाते हैं कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, परमेश्वर के महान कार्य को वो समझते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद परमेश्वर का अद्भुत कार्य को महसूस करते हैं। इसलिए जब जब हम परमेश्वर, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, दाऊद कहता है, सचमुच सचमुच जब हम परमेश्वर के अच्छे अच्छे ज्ञान को, इस पृथ्वी की सृष्टि को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि परमेश्वर का हाथ का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य अद्भुत है। इसके लिए फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं। हाँ, मैं दाऊद कहता है कि मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, मेरे दुख। ऐसा कहता है कि दाऊद फिर एडमिट करता है, समझता है कि हाँ, परमेश्वर के से मैं अभी कुछ छुपा नहीं सकता, मैं अभी परमेश्वर के हाथ के अंदर हूँ, परमेश्वर से मैं कुछ छुपा नहीं सकता है। आज बहुत से लोग यीशु मसीह को अपनाने के बाद जब उनको पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारे घिनौने पाप किए हैं, ऐसे बहुत सारे गुप्त पाप हैं जो अपने पार्टनर को नहीं शेयर कर सकते हैं, जो अपने माता और पिता को शेयर नहीं कर सकते हैं, जो कोई अपने दोस्त को शेयर नहीं कर सकता, ऐसे गुप्त सारे पाप जो आप हमारे जीवन में, ये परमेश्वर जानता है। ये जब कॉन्फिडेंट आता है, ये जब एक इंसान समझ लेता है, तब उसका अहंकार, तब उसका जो सारे घमंड, सारे रिवेंज, सारे ताकत, मनुष्य का जो ताकत है, एक अहंकार, सब नीचे आ जाता है। जब उसको ये ज्ञान मिलता है कि परमेश्वर मेरे सारे गुप्त पाप को जानता है, क्योंकि न्याय तो परमेश्वर करने वाला है, हमारे सारे कामों का न्याय परमेश्वर करने वाला है, तो वो समर्पण करता है उस यीशु के नाम से परमेश्वर के पास। और यीशु कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, पिता के पास मेरे द्वारा आप नहीं आ सकता है। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। तो यीशु ने इज़राइल में आकर डिक्लेयर किया कि जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। क्योंकि इज़राइल वाले लोग बहुत, इज़राइल के जो प्रीस्ट थे, वो बहुत उन लोग ने परमेश्वर को महसूस किया है, परमेश्वर के आत्मा को उन लोग ने महसूस करते करते गॉड ने उनको लीड किया है। 40 साल जंगल में, समुद्र को अलग किया, उन्होंने एक्सपीरियंस किया परमेश्वर को, माइटी पावर को। तो दाऊद इस एक्सपीरियंस से, उस एक्सपीरियंस, अनुभव से कहते हैं कि परमेश्वर का मुझे तू जांच ले,
मेरे अंदर अभी भी कुछ गंदगी है, मेरे अंदर अभी भी कुछ नफ़रत है, मेरे अंदर अभी भी कुछ बदला लेने की भावना है, मेरे अंदर अभी भी कुछ कमज़ोरी है, जाँच ले, परमेश्वर उसको निकाल दे। वो ये कहता है कि परमेश्वर उस सब को प्रॉब्लम्स को निकाल दे ताकि वो अच्छे से जी सके। लेकिन ऐसा है कि आदम और हव्वा के जो पाप के वजह से जो इस पृथ्वी पर जो पीड़ा है, जब तक हमारा लाइफ इस पृथ्वी के ऊपर है, दुःख कष्ट कम नहीं होगा। ये फैक्ट है। अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया है, नहीं अपनाया है, ऐसा मत सोचो कि मेरे लाइफ से दुःख, मुसीबत चला जाएगा, नहीं, हमेशा रहेगा दुःख तकलीफ। लेकिन अगर अपने यीशु मसीह को अपनाया है, वचन को समर्पण करके प्रार्थना में जीवन जी रहे हैं, तो अब दुःख से बाहर आ सकते हैं। आपको आइडिया मिलेगा, आपको विजन्स मिलेगा, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपको मदद करेगा। अब आगे कहता है कि और देख कि मुझ में कोई बुराई चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और लास्ट में बोलता है कि देख परमेश्वर, मेरे अंदर कुछ तो बुरी चाल है। वो उसने अभी तक का उस जैसा जब उसने लिखा था वचन, उसने ऐसा सोचा कि अभी तक का बुराई आप मेरे जानते हैं, आपने सब जाना है मेरा बुराई, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मैं आगे क्या बुराई करने वाला है। वो ऐसा एक पूछ रहा है परमेश्वर को, देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। परमेश्वर को बोल रहा है कि आप देखो मेरे अंदर और भी कोई बुरी चाल है क्या, आने वाले समय में, आने वाली ज़िंदगी में मैं कुछ बुरा करने, उसको है तो निकालो, ताकि मैं आपका अनंत काल का जीवन के मार्ग में चल सकूं। देखो कितना हॉनेस्ट हो जाता है जब हम परमेश्वर के पास महसूस करते हैं, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की दया को, हम ऑटोमेटिक हॉनेस्ट हो जाते हैं। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऐसे बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास आने वाला वो हॉनेस्ट हो जाता है, परमेश्वर को जांचने वाला वो बदलता है, परमेश्वर को समझने वाला वो प्रेम करता है, क्षमा करता है, प्रार्थना करता है, लोगों के बारे में अच्छा सोचता है। ऐसा जापान में एक साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि मैंने एक रील्स में देखा था, जापान में एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने स्टूडेंट्स लोग को बुलाया और 2 भाग में किया और पानी का बॉटल सबको दिया, और एक ग्रुप को बोला कि पानी को जो आपको श्राप देना है, जो आपको गाली देना है, जो आपको कोसना है, एक पानी को देख के बोलो। और एक ग्रुप को बोला कि जितना भी अच्छा चीज़ है, जितना भी अच्छा आप सोचते हो वो अच्छा बोलो। तो दोनों ग्रुप ने वो फॉलो किया इंस्ट्रक्शन। बाद में वो दोनों अच्छा और बुरा पानी बॉटल दोनों अच्छा ही था, लेकिन जिस पे जो जैसा बोला गया, वो दोनों पे पानी को सैंपल को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जिस पानी के ऊपर बुरा बात बोला था, वो पानी का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बहुत ख़राब निकला, और जिस पानी के ऊपर अच्छा बोला गया, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, जो मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन जो होता है, डीएनए जो, वो बहुत अच्छा था। तो ये है कि हमारे बॉडी में 85% पानी होता है, और हम जो भी बोलते हैं वो सही होता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर है तो हम सही बात करेंगे, हम इधर का उधर का टेढ़ा बात नहीं करेंगे, हम हाँ का हाँ, ना का ना करेंगे, गलत बात, ट्विस्ट बात नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन बात नहीं करेंगे। इसके लिए परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो हम कंफ्यूज रहेंगे, हम हाँ का ना करके घुमा फिरा के बात करेंगे, तो हम एक गलत काम नहीं करेंगे। इसके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, और इसको मनन करना ज़रूरी है, और इस पर चलना भी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ है, परमेश्वर की डिसिप्लिन में रहना है तो हमको वैसे रहना है। हम खेल नहीं सकते। हमारा परमेश्वर टाइम पास करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो पवित्र है और सच्चा है और अच्छा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि सारे मानव जाति के पापों के लिए एक उद्धार मिले और वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करे। इसको हर एक प्रकार के लोग, हर एक व्यक्ति इस युग के अलग अलग रीति से इसको जज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसको जो जितना प्यासा है वो उतना परमेश्वर के करीब आएगा। इस सारे वचनों से, साम 139 के वचन से आप परमेश्वर के ज्ञान, सामर्थ, दया और करुणा को और भी करीब से समझें। आप भी पढ़ें, प्रार्थना करके और भी इस ज्ञान को आप ले सकते हैं। मेरे पास जो अनुभव था मैंने शेयर किया। 1.000 पॉइंट ऐसा
छोटा से छोटा ज्ञान है, ऐसे बहुत सारे अद्भुत ज्ञान इसमें से मिलेगा। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सारा आदर महिमा इस वचन के द्वारा परमेश्वर को मिले, मैं घटूँ और परमेश्वर बढ़े। आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिले, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।